Hello student, today our topic is Rutherford model, that is अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा रे किसको बोलते हैं? हीलियम को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल, और उससे निकलने वाली रे अल्फा रे कहलाती है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक थिन गोल्डन फॉयल ली थी, बहुत ही थिन गोल्ड की कॉइल थी जिस पर अल्फा रे की बम्बार्डमेंट कराया था। क्या किया था उसने अपने एक्सपेरिमेंट में? उसने एक थिन गोल्ड कॉइल ली और उस पर अल्फा रे यानी हीलियम पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराया, स्कैटरिंग कराया। तो उसने देखा बम्बार्डमेंट से जो स्कैटरिंग हो रही थी तो क्या क्या हो रही थी, तो उसने देखा रदरफोर्ड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट। नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। हमने दिखा रखा है कि कुछ ऐसी रेज हैं, ऊपर 2 रेज नीचे 2 रेज हमने दिखाया है, जो सीधे स्ट्रेट लाइन में बाहर निकल जा रही हैं, डिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, स्ट्रेट रे हैं। दूसरी चीज़ उसने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कुछ रेज ऐसी हैं जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ऊपर भी हमने एक डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाया है और नीचे भी दिखाया हुआ है। पहली बात उसने क्या ऑब्जर्व किया? पहली बात उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ लाइंस ऐसी हैं जो सीधे जो है स्ट्रेट होती हुई बाहर चली जा रही हैं और रे, यानी उनमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनको उसने देखा। दूसरी बात उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज ऐसी हैं जिनमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। और तीसरी उसने देखा 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रीबाउंड। तो उसने एक यह भी देखा कि एक रे ऐसी है जो सीधे सीधे वापस आ जा रही है। वह क्या है? न तो डिफ्लेक्ट हो रही है, न तो स्ट्रेट रे हो रही है, बल्कि बाउंस बैक रे है। तो इन 3 ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ जो है कंक्लूजन निकाला था। क्या क्या कंक्लूजन था? नंबर 1, conclusion: atom consists of predominantly empty space as most of alpha particles pass through gold foil undeflected। उसने कहा कि जो हमारा एटम होता है उसमें मैक्सिमम पार्ट ऐसा होता है, मैक्सिमम स्पेस ऐसा होता है जो एकदम वैकेंट होता है, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल सीधे स्ट्रेट रे की तरह बाहर निकल गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने डिफ्लेक्शन के लिए निकाला। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है उसकी जो रे होती है वो पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो अगर उसमें जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है तो पॉजिटिव भी पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर सकता है, कोई दूसरा उसे डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो उसने दूसरी बात देखी कि जो रेज डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एटम है उसके सेंटर में कुछ ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिव है। एटम कंटेन्स सेंट्रली प्लेस्ड पॉजिटिवली चार्ज, और उसने इसी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट को न्यूक्लियस कहा। क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसका था बाउंस बैक रे। तो उसने इसके बारे में बताया कि इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वह बहुत ही रिजिड और स्ट्रांग है। कैसा है? रिजिड और स्ट्रांग है, इसलिए जो है वह रे क्या हो जा रही है, उससे कोलाइड होने के बाद, टक्कर होने के बाद वह बैक हो जा रही है, वापस चली जा रही है। तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट में इनको दिया और अपना मॉडल में भी इसको बताया। फिर उसके बाद इन तीनों पॉइंट का उसने कंक्लूजन दिया कि द कंक्लूजन इज मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एन एटम इज एम्प्टी एंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। और उसने बताया कि जो न्यूक्लियस स्पेस ऑक्युपाई किया है वो बहुत कम है। और कितना उसने बताया? कहा कि पूरे एटम का 10⁻⁵ टाइम, यानी बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटा है, और सारे प्रोटॉन उसी में रहते हैं। फोर्थ बात उसने अपने मॉडल में बताई कि होल ऑफ द मास कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है, होल मास होता है, वह किस पर जो है कंसंट्रेट होता है? उसकी न्यूक्लियस पर। तो फिर से जान लो सभी लोग, रदरफोर्ड ने अब एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया अपने मॉडल को देने के लिए। और इसमें उसने क्या किया था? गोल्ड की थिन कॉइल ली थी जिस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। 3 ऑब्जर्वेशन उसके थे। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन उसने देखा कि बहुत से अल्फा पार्टिकल जो है स्ट्रेट रे में बाहर निकल जा रहे हैं, जिसका मतलब उसने बताया कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो वैकेंट होता है। कुछ को उसने देखा। सेकंड ऑब्जर्वेशन डिफ्लेक्शन का देखा कि कुछ अल्फा रेज जो है डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो अल्फा रे जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो अगर किसी को
पॉजिटिव ही पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को डिफ्लेक्ट करता है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा बल्कि दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो उसने बताया कि इसका मतलब जो हमारा एटम है उसके सेंट्रल में कोई जो पार्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, जिसे उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और तीसरा ऑब्जर्वेशन उसने देखा था कि एक रे ऐसी भी है जो बाउंस बैक हो जा रही है। इसका मतलब उसने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो रिजिड और सॉलिड है, और उसने बताया कि इसका जो मास होता है वह टोटल एटम के मास के 10⁻⁵ टाइम होता है, और एटम का टोटल मास जो होता है वो कंसंट्रेट होता है उसके न्यूक्लियस पर।